हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा पवित्र बारगाह में जितने लोग अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी की नात सैयदी मुज़फ़्फ़र शाह बारसी ने लिखी है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुलाहिज़ा कर ले, एक मरतबे आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह। हज़रत मौलाना फ़ाज़िल साहब क़िबला की मोहब्बतों को अपने गले में तावीज़ की तरह पहनकर मतला पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा कर ले, एक मरतबे और आपकी आवाज़ों को नज़र न लग जाए, आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है सरकार सुनते हैं, इसलिए हमारा ईमान आला हजरत के उस शेर पे है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए। मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं।
सुभान अल्लाह। मेरे आखिर पढ़ता हूँ, इस कबील का मुलाहिदा फरमाएं। एक मर्तबे आखिरी मर्तबे कह दें या रसूल अल्लाह। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी, खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर उनकी, खड़े रहते फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं, फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं। और मक्ते में क्या कहते हैं मुजफ्फर शाह बारसी मुलाहिदा कर लें। ये सब मेरे खानदान के लोग हैं। हजरत मौलाना जाहिद साहब, हजरत सना खान पैगंबर मोहतरम अमीर हमजा साहब, ये तमाम लोग मेरे कबील के हैं। ये मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। हालांकि इनसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये सब मेरे अपने हैं। अगर ये दुआओं से नवाज रहे हैं तो इनका ये अपना बड़प्पन है। हालांकि अपनी औकात कुछ नहीं है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ सबलते हैं, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ सबलते हैं। मक्ते में मुजफ्फर शाह बारसी क्या कहते हैं, ये वही मुजफ्फर शाह बारसी हैं जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजोरियां है मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। क्या कहते हैं मक्ते में मुजफ्फर शाह बारसी मुलाहिदा कर लें। एक मर्तबे और कह दें या रसूल अल्लाह। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुजफ्फर जब मेरा ईमान है मेरे भी वो अशआर सुनते हैं, मेरा ईमान है मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसे आप लोगों ने की हैं और अजीजुल कद्र हजरत मौलाना रिफाकत साहब क़िबला ने भी इसमें काफ़ी हद तक मेहनतें की हैं और ये प्रोग्राम वजूद में आया है। आज की रात बड़ी हसीन रात है, इसके बारे में आप तमामी हजरात जानते हैं। यूँ तो सब कहते हैं हम सरकार के आशिक हैं, हम सरकार के आशिक हैं, मज़ा तो जब है कि सरकार खुद कह दे ये हमारा आशिक है। और सरकार ने अपने एक आशिक को आशिक कहा था, उस आशिक को पूरी दुनिया हजरत वैसे करनी के नाम से याद करती है, जिसको मेरे आका ने आशिक कहा था। मुझे बोलना तो उसी शख्सियत के बारे में था, उसी जात के बारे में था, लेकिन हजरत मौलाना रिफाकत साहब क़िबला ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। उन्होंने कहा कि आप वही अपनी तमहीद बोल दीजिएगा जो आपकी पहचान बनी है। मैं उनके हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए उन्हीं की फरमाइश के मुताबिक वो अपनी
अपनी तमहीद बोल के 2-4 मिनट आपसे महबे गुफ्तगू रहूंगा और अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप तमामी हजरात जितने पढ़े लिखे लोग मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं और जितने लोग हमारी निगाहों के सामने हैं ये सब भी कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हम कुरान पाक को खोलते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले बरक को पलटते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए नजर आते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार और जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम, कहीं पे मेरे रब का नाम सत्तार और गफ्फार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम के बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई परवरदिगार आलम का है तो वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा जमीन पे नहीं औजे सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम का मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को वजूद बख्शा है, बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को वजूद बख्शा है, बेशुमार पहाड़ों को बनाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया है, तौरात को नाज़िल फरमाया है, इंजील को नाज़िल फरमाया है। हत्तल इम्कान यहाँ तक के हद तो ये है कि 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है, लेकिन तमाम किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है, आमना के लाल को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है। पता चल गया चंदपुर के गयूर मुसलमानों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो मैं आपसे एक बात का सवाल करूंगा, ऐ लोगों जरा ये बताइए, पूरी दुनिया के अंदर किसी एक जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो। अगर अमेरिका के ट्रंप को आप मेरे सामने ला करके खड़ा करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे
वहाँ उससे अदावत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम को मेरे सामने ला करके खड़ा करेंगे, अगर उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम को मेरे सामने ला करके खड़ा करेंगे तो जहाँ उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहाँ उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज ये किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे पुज़र कीना नहीं रखता हो। अगर आप अपने आप को लेंगे तो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपकी जमीन पे मिलेंगे, तो आपसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ये तमाम तर उलमाए किराम अपने आप को ले लें, अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो इनसे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग जमीन पे पाए जाते हैं तो मुझसे पुज़र कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज ये पूरी दुनिया के अंदर किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके दिखाइएगा जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अब तो ये है जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारे जिससे प्यार करते हो, फरगो समर जिससे प्यार करते हो, खुशकुतर जिससे प्यार करते हो, बहरों पर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करता हो, खर्ज के कायनात गीती का जर्रा जर्रा जिससे प्यार करता हो। अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के के मुकद्दस ज़मीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर, तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? समर नस्बी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हज़रत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे आका 1450 बरस पहले मक्के के मुकद्दस ज़मीन पे पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले जिसे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली कर निकला हमारा नबी। गम ज़दों को रजा मुझको दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है, ये मेरे पैगंबर इस्लाम की शान है। बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। इलाही खैर व बरकत दे तू सबके आबुदाने में, मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालो ज़र हस्बे ज़रूरत दे। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।